न्यूज नेशन 81 पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ से जहां वेदांता पावर प्लांट हादसे का मामला, 4 घायल मजदूरों को लाया गया रायपुर के कालड़ा बर्न अस्पताल में कराया भर्ती। 2 मजदूरों को डॉक्टरों ने ब्रॉट डेड किया घोषित। अशोक फरहिया और अब्दुल करीम ब्रॉट डेड घोषित। 2 घायल मजदूरों का इलाज जारी। 2 घायल वेंटिलेटर पर 85 से 90% झुलसे। देखिए पूरी खबर संवाददाता विनोद खेदुले के साथ है। और घटना की सूचना जैसे मिली तो यहाँ पे हमने तुरंत पुलिस पार्टी और मैं स्वयं रवाना हुआ। सर्वप्रथम थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, एसडीओपी और एडिशनल एसपी हम लोग यहाँ पे आए। और सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी यहाँ पे जो लेबर्स थे उनको सभी को यहाँ से अलग करना और उसके बाद जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाना। और हॉस्पिटल में चूँकि इंजर्ड की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, अलग अलग हमने हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किया, जिसमें कि रायगढ़ का फोर्टिस जनरल हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहाँ के लिए रवाना किया। और उसमें से और अभी तक की जो संख्या है टोटल इसमें 34 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें से कि 14 लोगों की अभी तक की मौत की पुष्टि हुई है। और अभी भी 20 लोग घायल हैं जो जिनका कि इलाज चल रहा है। और 5 लोगों को हायर ट्रीटमेंट के लिए बाहर भी रवाना किया गया है। और अभी हम लोग लगातार सभी पहलुओं पर निगाह रख रहे हैं। और हमने ग्राउंड जीरो पे जाके उसका अवलोकन भी किया। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ और भी कोई कैजुअलिटी अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। प्रबंधन से भी हमने कहा कि अपनी एक बार टीम से उसका पूरा सर्च करा। उन्होंने भी, प्रबंधन की टीम ने भी जो भी डॉट से उन्होंने क्लियर किया, तो वहाँ पे अभी ऐसा कुछ और भी सीन नहीं है। तब भी हम लोग लगातार मौके पे बने हैं। और यहाँ पे अभी जिला प्रशासन की पूरी टीम, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की भी टीम पूरी आ रखी है। उन लोग भी अपने स्तर पे सभी पलों की जांच कर रहे हैं। हादसा हुआ है शक्ति जिले के दरभा जनपद क्षेत्र में वेदांता कंपनी के पावर प्लांट में एक बॉयलर या किसी प्लांट के हिस्से के फटने के कारण लोगों की मृत्यु और घायल होने की जानकारी आ रही है। सर्वप्रथम मृत समस्त व्यक्तियों के प्रति दिल से संवेदना और दुख हम सब प्रकट करते हैं। उनके परिवारों को संबल मिले। शासन प्रशासन की ओर से जितने घायल हुए हैं इनकी तत्काल उच्चतम कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो सके, ये प्रबंधन करना और मृत व्यक्तियों के परिवार को उचित सहायता राशि समय के आधार पर, न केवल तात्कालिक लेकिन आगे समय के लिए भी परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिए उनके कार्य पर लगाए जाने की व्यवस्था की भी संभावना को देखना। जांच इस विषय का कि प्लांट पुराना कितना था, बॉयलर यदि फटा या कौन सा हिस्सा प्लांट का फटा जिसमें कि ये हादसा हुआ, उसकी कब सर्विसिंग हुई थी, कब उसकी सिक्योरिटी के संदर्भ में जांच या प्रमाणीकरण किया गया था, क्या कारण हुआ, यदि ये सारी चीजें जगह पे हैं, हादसा क्यों हुआ, ये समीक्षा की बात है। पर ये भी होने चाहिए। और साथ ही मेरा मानना है कि ये एक के बाद एक कई प्लांटों में इस प्रकार की वारदातों की बात आ रही है, तो क्या कहीं चूक तो नहीं हो रही शासन प्रशासन की ओर से? जो मिल हैं, जो कारखाने हैं, बड़े छोटे कारखाने जहां ये हादसे हो रहे हैं, उनके प्रबंधन की तरफ से कहीं कमी तो नहीं हो रही कि हम इन हादसों को जिन कारणों से रोक सकते थे, जांच इत्यादि, सर्विसिंग इत्यादि, बदलने के अगर समय आ गया है तो उन बॉयलर इत्यादि या जो भी प्लांट के हिस्से वारदात से लोगों को घायल कर सकते हैं, उसके संदर्भ में कार्य हुए कि नहीं। और अब अगली घटना के लिए रुके बिना समस्त ऐसे इकाइयों में जहां इस प्रकार के खतरे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उनकी तत्काल जांच करके ये देखना चाहिए कि वहां के कल पुर्जे या यहाँ के हिस्से जो फैक्ट्रियों में लगे हैं वो उचित श्रेणी के, उचित क्वालिटी के और जांच उपरांत
सही पाए जाते हैं कि नहीं। ये एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली वहाँ पे। एम्बुलेंस की भी बात आ रही है, ये आश्चर्य है क्योंकि ऐसे प्लांट्स में तो एम्बुलेंस होने ही चाहिए, उनके पास एम्बुलेंस होने चाहिए। फिर आपने इस प्लांट के बारे में बताए तो बहुत बड़े वैश्विक स्तर के उद्योगपति हैं। अन्य भी जो उद्योग लगे हैं तुलनात्मक छोटे आकार के भी हो सकते हैं। शासन को देखना चाहिए कि उनको हर प्लांट को एम्बुलेंस रखना चाहिए। उनके पास तो CSR फंड ऐसे ही रहता है, अन्य फंड उनके पास ऐसे ही रहते हैं। और फंड के अतिरिक्त ये नहीं कि CSR फंड जो पब्लिक के लिए काम आना चाहिए, ये तो फैक्ट्री के कामगारों की रक्षा सुरक्षा और किसी हादसे के काम में आने वाली बातें। ठीक जैसे उनका मैनेजमेंट गाड़ियों में आना जाना करता होगा, प्लांट के जो संचालक हैं वो उनको गाड़ी उपलब्ध कराते होंगे, तो जो कामगार हैं उनके लिए तो ये समान सुविधा होनी चाहिए कि एम्बुलेंस ऐसे समस्त कारखानों में जहां हादसों की संभावना है उपलब्ध होना चाहिए। अर्थात बैकअप होना चाहिए कि अगर हादसा हो गया तो तत्काल हम एम्बुलेंस बुला सकते हैं, चाहे शासकीय चाहे निजी।